एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसको अभी एक साल पहले, केवल एक साल पहले लोग डेड साबित कर दिए थे कि अब ये म्यूचुअल फंड कभी परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा, कभी रिटर्न मेरे को दे ही नहीं पाएगा, उसको लोग डेड बोलना स्टार्ट कर दिए थे। वहीं एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसको लोगों ने सर पे बिठा के रखा हुआ था कि ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है, सभी लोग केवल उसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। और अभी के टाइम में ऐसी हालत हो चुकी है कि वो म्यूचुअल फंड सबके पोर्टफोलियो को खाना स्टार्ट कर दिया है। अब लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिए हैं। वहीं जो म्यूचुअल फंड को लोग डेड बोल रहे थे वो उनके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। इन दोनों म्यूचुअल फंड का हम बहुत ही अच्छे से कंपैरिजन करने वाले हैं आज। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में लंबे टाइम के अंदर में कौन सा फंड कंसिस्टेंट रहने वाला है। इन दोनों में से कौन सा फंड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला है, कौन से फंड में आपको ज्यादा रिस्क का सामना करने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म के अंदर में कौन सा फंड ज्यादा साइन करता है, इसके रिस्क के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर में किसमें ज्यादा रिस्क होने वाला है। रोलिंग रिटर्न हम कंपेयर करने वाले एंड सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में हम ये जानेंगे कि आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या क्वांट फ्लेक्सी कैप। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों फंड के स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तो ये क्वालिटी लार्ज कैप कंपनी के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट करता है, जिससे फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बाहर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, मतलब देश के बाहर भी, जो एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इन कंपनीज के अंदर भी आपके पैसे को डालता है, जिससे आपको ग्लोबल कंपनीज का, जो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज है, उनका भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है। ये उनके लिए बना हुआ है जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, मतलब अगर आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हैं तभी भी आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए, कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। एंड लंबे टाइम के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे 15 साल 20 साल के लिए, तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। वहीं अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो अभी कुछ टाइम पहले तक ये मोमेंटम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, मतलब जो रिसेंट में स्टॉक्स अच्छे ग्रो कर रहे थे उनके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। बट इसके वजह से क्या हुआ कि क्वांट के अंदर एक भारी गिरावट हुआ मोमेंटम स्ट्रेटजी की वजह से। इसीलिए इन्होंने अभी के टाइम में, जब से मार्केट नीचे गिर रहा है, तब से इन्होंने अपने स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया है। अब ये लोग लार्ज कैप, मिड कैप के अंदर ज्यादा शिफ्ट हो गए, बड़ी कंपनीज के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी के टाइम में। अगर आपने मेरी क्वांट म्यूचुअल फंड वाली वीडियो नहीं देखी है कल की, तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस पूरे वीडियो को वॉच करिए। उसमें मैंने अच्छे से एनालाइज किया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड में क्यों आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, या अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांट फ्लेक्सी कैप में रिस्क वेरी हाई होने वाला है, तो ये वेरी हाई एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बने हुआ है। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो गिरावट से बिल्कुल नहीं डरते हैं, अगर 1 साल तक भी गिरावट होता रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप आइएगा क्वांट फ्लेक्सी कैप में, नहीं तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। टाइम हॉरिजन की बात करें तो अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम टाइम हॉरिजन 10 साल का होना चाहिए। 10 साल से कम टाइम के लिए आपको यहां पे नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी का आपको सामना करने को मिलेगा। लंबे टाइम के अंदर में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों फंड के रिटर्न को, पोर्टफोलियो को एंड रिस्क को अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, बट कैटेगरी एवरेज को बहुत आसानी से बीट कर दिया है। 3 महीने की अगर बात करें तो लगभग 7% का रिटर्न है। यहां भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। मतलब यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रहा होता है, तो ये फंड उतना अच्छा रिटर्न नहीं देता है जितना बेंचमार्क और कैटेगरी दे रहा है। बट जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखता है, जो आपको 1 साल के अंदर में साफ साफ दिख रहा है। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करें तो 1 साल के अंदर में -5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है। 6 महीने की बात करें तो लगभग 4% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क से थोड़ा सा कम है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है 6 महीने के अंदर में। 3 महीने की बात करें तो लगभग 8.5% का, लगभग 9% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी के लगभग बराबर रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो लगभग 2.5% का रिटर्न दिया है। अगर 2 साल की बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न है। एंड 5 साल के अंदर में लगभग 33% का रिटर्न है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बुरी तरीके से बीट कर दिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 85,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। अगर 10 साल की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न दिया है। अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 1 साल की बात करें तो लगभग 12.5% का रिटर्न है, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है अपनी कैटेगरी के अंदर। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला ये म्यूचुअल फंड है। वहीं अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के SIP के बारे में बात करें तो आप केवल
₹1000 के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 3.5 लाख रुपए हो जाती, यानी कि लगभग आपको 20% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के लमसम के बारे में बात करें तो आप केवल ₹10,000 का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू ₹92,000 से भी ज्यादा हो जाती, यानी कि लगभग 19.5% का ये भी एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। 10 साल की बात करें तो लगभग 20% का एनुअल रिटर्न है, एक नंबर पर रैंक कर रहा है कैटेगरी में। 5 साल की बात करें तो लगभग 33% का एनुअल रिटर्न है, एक नंबर पर रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी के अंदर में। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि अभी भी क्वांट फ्लेक्सी कैप अपने कैटेगरी में टॉप कर रहा है पिछले 5 साल में, इतनी गिरावट होने के बाद भी। वहीं अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल ₹1000 के एसआईपी स्टार्ट किए होते आज से 5 साल पहले। मैं 5 साल का डेटा लेता हूं तो 5 साल पहले अगर आप एसआईपी स्टार्ट किए होते 2020 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू ₹1,00,000 से भी ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 23.5% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर में, जो कि एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 34% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 304% का है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले फंड मैनेजर इसके पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा फेर बदल नहीं करता है, स्टॉक्स को ज्यादा बेचता और खरीदता नहीं है। इक्विटी की बात करें तो लगभग 78% पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, इक्विटी होल्डिंग 67% है। फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 11% आपके पैसे को डाला जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, इन कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। डेट के अंदर लगभग 11% आपका वेटेज रहेगा एंड अदर्स के अंदर लगभग 11%, यहां भी अदर्स के अंदर भी आपके पैसे को होल्ड किया जाएगा। अगर इक्विटी की बात करें, नंबर ऑफ स्टॉक्स 92 होने वाला है, लार्ज कैप की कंपनी लगभग 51% है, मिड कैप की 2.5% एंड स्मॉल कैप की केवल 3% होने वाली है। तो साफ साफ दिख रहा है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आपके ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है, जिसका लगभग 8% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे बजाज होल्डिंग, जिसका लगभग 6.5% का वेटेज है। उसके बाद है कोल इंडिया, जिसका लगभग 6% का वेटेज है। ऐसे करके आप देख सकते हैं टॉप 10 कंपनी आपके स्क्रीन के सामने। टॉप 10 के अंदर फेसबुक भी आता है, फेसबुक के अंदर लगभग 3% का वेटेज है। वहीं पे अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 98% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें इक्विटी होल्डिंग 90% है एंड एफएनओ होल्डिंग भी 8% है, मतलब एफएनओ के अंदर भी आपके पैसे को डाला जाता है। तो यहां पे रिस्क इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर। डेट के अंदर लगभग 3.5% पैसा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 44 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी अभी के टाइम में 43% है, मिड कैप की 16% एंड स्मॉल कैप की 11%। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि लार्ज कैप में अभी के टाइम में एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, रिलायंस का लगभग 9.5% का, लगभग 10% का वेटेज है रिलायंस का, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है क्वांट फ्लेक्सी कैप को नीचे गिराने का। रिलायंस ने पिछले साल के अंदर में कुछ खास रिटर्न आपको नहीं दिया है, अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसीलिए आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पिछले 1-2 महीने के अंदर में। दूसरे नंबर पे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, जिसका लगभग 5.86% का वेटेज है। अडानी पावर है, जिसका लगभग 5.7% का वेटेज है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने टॉप 10 स्टॉक्स होने वाले हैं जिसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 11 का है, लगभग 11 का है, 11 से भी कम का है। कैटेगरी एवरेज का लगभग 13.5 का है, बीटा लगभग 0.66 का है, कैटेगरी एवरेज का 0.93 का है। इससे ही आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेंचमार्क के मुकाबले, इंडेक्स के मुकाबले ये कम नीचे गिरने वाला है एंड ये वोलेटाइल भी बहुत ही कम होने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें 1.28 का है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। इसका मतलब फंड मैनेजर कम रिस्क लेके आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रहा है। वहीं पे अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 16 का है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना वोलेटिलिटी होने वाला है। क्वांट फ्लेक्सी कैप एक साल आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है और एक साल आपको माइनस में भी रिटर्न दे सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा नीचे गिर सकता है। शार्प रेशियो की बात करें 0.89 का है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको बढ़िया मिलने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, बट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया इन दोनों म्यूचुअल फंड के रिटर्न, रिस्क एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके पोर्टफोलियो के बारे में। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने आपको बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है एंड अभी जो मार्केट गिरावट हुआ था इसमें आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखा हुआ है। पिछले एक साल के अंदर में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है, लगभग 12 से लेकर 12.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल का अगर हम डेटा उठाते हैं तो अभी भी 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, बट शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पा रहा है। पिछले 6 महीने या 1 साल की बात करूं, 1 साल के अंदर में अभी भी इसका माइनस में रिटर्न है, -5% का रिटर्न है, बट 6 महीने से या 3 महीने से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है जब ये लार्ज कैप मिड कैप कंपनी के अंदर शिफ्ट किया है। वहीं अगर पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है, लगभग 16 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है
और हो सकता है ये फंड छलांग मार के सब म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न आपको दे दे। वहीं पराग पारिक की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 10 का है, इसका मतलब ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कैटेगरी एवरेज से कम ही नीचे गिरने वाला है। और बीटा भी बहुत ही बढ़िया है पराग पारिक का, इसका मतलब बेंचमार्क के मुकाबले भी कम नीचे गिरने वाला है। वहीं अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की तो बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी तक आपको रिटर्न, रिस्क एंड पोर्टफोलियो के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा इन दोनों म्यूचुअल फंड का। अब हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पे जो सबसे ऊपर वाली आपको लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये क्वांट फ्लेक्सी कैप की, एंड जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये पराग पारिक की, एंड सबसे नीचे जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये इक्विटी फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2020 से लेके 2023 के बीच में, 2024 के बीच में इस फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। पराग पारिक कहीं आसपास भी नहीं है, पराग पारिक को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर दिया है रोलिंग रिटर्न के मामले में। बट यहां पे देखिए कुछ टाइम के बाद, यानी कि पिछले एक साल से आप देखिए, एक साल से इस फंड के अंदर बहुत ही भारी गिरावट आपको देखने को मिला है। इस वजह से पराग पारिक ऊपर चला गया है, जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये ऊपर चली गई है और ऑरेंज कलर वाली लाइन थोड़ी सी नीचे आ चुके हैं। इसका मतलब पराग पारिक पिछले 1-2 साल से क्वांट फ्लेक्सी कैप को बीट कर दिया है रोलिंग रिटर्न के मामले में। बट लंबे टाइम की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ही बीट किया है और बहुत बुरी तरीके से बीट किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को रोलिंग रिटर्न के मामले में। क्योंकि अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 26% का है, वहीं पराग पारिक का लगभग 21% का है। मीडियन रिटर्न लगभग 26% का है क्वांट फ्लेक्सी कैप का, पराग पारिक का लगभग 22% का है। मैक्सिमम रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप का लगभग 38% का है एंड पराग पारिक का 26% का है। मिनिमम रिटर्न क्वांट फ्लेक्सी कैप का लगभग 13% का है एंड पराग पारिक का 15% का है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, यानी कि कितने परसेंट ऑफ टाइम इन म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो 12 से लेकर 15% के बीच में क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 3% ऑफ टाइम रिटर्न दिया है। पराग पारिक ने एक भी बार रिटर्न नहीं दिया है 12 से लेकर 15% के बीच में। 15 से लेकर 20% के बीच में लगभग 22% ऑफ टाइम क्वांट फ्लेक्सी कैप ने रिटर्न दिया है। वहीं पराग पारिक ने लगभग 36% ऑफ टाइम 15 से लेकर 20% के बीच में रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें 20% से ज्यादा कितने परसेंट ऑफ टाइम इन दोनों म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 74% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है एंड पराग पारिक ने 64% ऑफ टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब 20% से ज्यादा क्वांट फ्लेक्सी कैप ने ज्यादा टाइम से रिटर्न दिया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है तो अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि आखिर में किसमें आपको लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पराग पारिक या क्वांट फ्लेक्सी कैप। अब देखिए अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें तो अगर आपका टाइम हॉरिजन शॉर्ट टर्म का भी है, मतलब 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, आप पराग पारिक को देख सकते हैं क्योंकि रिस्क इसमें ना के बराबर होता है। लार्ज कैप के अंदर ज्यादा आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है। वहीं अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की तो इसके अंदर आप लंबे टाइम के लिए आइएगा, आपका कम से कम 10 साल का गोल होना चाहिए, 15 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकता है लंबे टाइम के अंदर में, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप क्वांट फ्लेक्सी कैप से दूर रहिएगा। हाँ, अगर आप एक हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप आइएगा क्वांट फ्लेक्सी कैप में, बट पराग पारिक के अंदर अगर आप एक मॉडरेट टाइप के भी इन्वेस्टर है, अगर आप कम रिस्क भी लेना चाहते हैं, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी हैं तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को चूज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो इन दोनों म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, क्योंकि पराग पारिक आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, मार्केट गिरावट में आपके बहुत ज्यादा पैसे को बचा के रखेगा, एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप बुल रन के अंदर में आपको पूरे मार्केट को बीट कर देगा, बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा, पूरे मार्केट के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा जब मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये मेरा ओपिनियन था, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इन दोनों का कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। आप कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन दोनों में से, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप में आप कब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड पराग पारिक के अंदर कितने साल से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।